वे वृक्ष हो के विराजमान भय। आज ब्रजवासी की सेवा जब इन्हें करी है, श्री कृष्ण एकदम रीझ गए और आपने इनको वृक्ष योनि से मुक्त किए। ये स्तुति कर रहे हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादियोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवतनु नाम। बोले हमारे हमारी वाणी आपके गुणों को गायन करे, श्रवण हमारे आपकी कथा को श्रवण करें, हमारी बुद्धि आपकी स्मृति करे। ये माथो शिरस तब निवास जगत प्रणामी, बड़ा मार्मिक श्लोक है ये, कि हमारो सिर तब निवास जगत, आपके चलते भाई जो मंदिर हैं उनको प्रणाम करने में लगे। चलते मंदिर कौन? बोले दो मंदिर हो, एक मंदिर है स्थिर जहां पर ठाकुर जी स्थिर हो के विराजमान, और चलते भाई मंदिर कौन है? बोले वैष्णवन के हृदय, उनमें विराजमान है। तो जिन चलते फिरते मंदिरन में आप विराजमान हो, उन संतन को प्रणाम करने में हमारो सिर निरंतर निरंतर झुको रहे, प्रणाम करें। दृष्टि सताम दर्शने तो भवत तनु नाम, आपके जितने भी अवतार, उन अवतार में अर्चा अवतार भी विराजमान है। भवत तनु नाम माने केवल अवतार काल की बात नहीं कर रहे हैं, भगवत तनु नाम जो अर्चा अवतार विराजमान हैं, श्री मंदिर में जो विराजमान हैं, उनको दर्शन करने में हमारी दृष्टि निरंतर निरंतर लगी रहे। ऐसे संतन की और शिव ग्रह इनकी पूजा को जासवे में उल्लेख किया है। श्री सुखदेव जी को परम परम श्री कृष्ण के हृदय में परम आनंद की प्राप्ति भाई। कही अब तुम जल्दी से यहां से जाओ, नारद जी की कृपा भाई। ये दोनों चरण में प्रणाम करके स्वर को पधारे, अपने अधिकार की पूर्ति होने पे अंत में कृष्ण चरणारविंद को ये प्राप्त करेंगे। श्री दामोदर भगवान की, दामोदर की महिमा को कानुरूपण किया जाए। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद दीप्त दामने त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने, नमो राधिकाई त्वदीय प्रियाई, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। आज ठाकुर को ही प्रणाम नहीं है, बद्धो लूखल मां मंत्रो, इन्होंने उलूखल को भी प्रणाम कियो, वह डोरी को भी प्रणाम कियो, क्योंकि वो डोरी भी इतनी विभू है कि वो चढ़ चढ़ाए के टूटी नहीं। वो उलूखल भी भुनो हो रहे भुनो भोए, परंतु वो भी टूटो नहीं। तो नमस्ते सुदाम्ने, डोरी को भी वंदना है और वह उल्लूखल को भी वंदना है। आज मैया के हाथ से बधी हुई डोरी वो टूट नहीं सके, वह को खोलने को अधिकार भी कोई दूसरे को नहीं है। श्री नंद बाबा जब आए कन्हैया को बधो हुए देखो, वास्तव में हंसते भय नंद बाबा ने कन्हैया के बंधन को खोल दिया। क्यों जी हंसते भाई, क्यों खोलो? बोले कहूं आश्चर्य दिखायो, भय अपनो दिखायो, तो बालक कहूं रोन नहीं लगे। तो खाली ये दिखाई बताई, कछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चैठी मर गई, चैठी मर गई। ये दिखाने के टाइम प्रहसन बिम्बोच हंसते भाई श्री नंद बाबा ने कन्हैया को मुक्त कर दिए कि बालक कहूं घबरा नहीं जाए। मन में स्वयं भयभीत हैं, चिंतित हैं। श्री कृष्ण कभी गोपी के द्वारा मोहित हो के आप नृत्य करें। सभी गोपी के हैं, बोले कन्हैया तो पे नृत्य करवो आवे? बोले हाँ हाँ, आप वास्तव में नृत्य करके दिखा में। बोले कन्हैया खाली नाचे नाचे, कछु गानो भी आवे के ना है? आप अपने बाएं हाथ को बाएं कान के ऊपर रख के एक हाथ ऊंचो करके आ करके गायन करते भाई विराजमान हो। ऐसे गोपी भी नृत्य भगवान बालवत क्वचित, गोपीन के द्वारा प्रेरित हो के आप बाल्यवत क्रीड़ा करते भाई विराजमान हुआ। विभर्ति क्वचित आज्ञप्ता पीठ कोन्मान पादुकम। श्री यशोदा जी भंडार संभाल रही हैं, इतने में ही श्री तुंगी जी चली आए
यशोदा जी हाथ के काम को छोड़ के जेठानी के पाए लगे। कन्हैया से कह में कि बेटा देख ताई जी आई, जल्दी सु पीढ़ा लेके आइयो। आप तो पीढ़ा को लेके आए घसीटते भय, जैसे तैसे लाए के पीढ़ा पीढ़ा जासर में रखें। श्री तुंगी जी पीढ़ा के ऊपर विराजमान हो। मैया कहें बोले ताई जी को दंडोत नहीं करे हो, आप ताई के चरण में, तुंगी जी के चरण में प्रणाम करें। श्री तुंगी जी मुंडी पकड़ के हलाती भई कहें बेटा खूब चिरंजीव रहो, खूब बड़े हो बड़े हो। ऐसे पीठ को विभर्ती क्वचित आज्ञप्ता है, पीठ का चौकीला में पीठ का कभी उन्मान। श्री तुंगी जी परम स्नेह कन्हैया की बल की परीक्षा करने के तरीके हैं कि बेटा मुंह पे बेर बेर उठो बैठो ना जाए, घेंटू दुखे न कि पसेरी उठाए के लियो। पसेरी को जो नाप वाकू कन्हैया जैसे तैसे उठाए के लाए के तुंगी जी के सामने रखे। तुंगी जी के हैं बेटा तुम्हें दम आए तो रही है, अभी थोड़ा कमजोरी है, न दूध वूध पियो कर, ऐसे कह के आशीर्वाद है। पीठ को उन्मान पादुकम। कभी नंद बाबा यमुना जी से स्नान करके आए हैं, श्री यशोदा जी के हैं कि लाला दौड़ियो देख बाबा आए। आप बाबा की पादुका माथे के ऊपर रख के दौड़े दौड़े जाएं, बाबा के चरणों में वास्तव में पादुका समर्पित करें, बाबा माथे के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दें कि बेटा खूब चिरंजीव रहे। ऐसे आप बाल्यवत क्रिया करते भाई, और जब दौड़ दौड़ के काम करें वास्तव में सब ब्रजवासी अत्यंत अत्यंत वह लीला को दर्शन करके आनंदित हों। कभी कोई मालिन ने टेढ़ दी नहीं, फल्लो फल, आप दौड़ करके जाएं, मालिन पूछे कि कोई डलिया वलिया नहीं लायो, अब कन्हैया मोरे से नहीं बोलेंगे, माँ तो बड़ी जोर से हिलाएंगे ना, बोले फल्ले को केवल माथ हलाए के क्या मैया मालिन कहे बेटा ले अपने कुर्ता के छोर इन दोनों को कस के पकड़ियो, छूट नहीं जाए, आप खूब कस के पकड़ लें। मालिन चिन के सुंदर सुंदर फल आपकी झोली में रख दे, दोनों छोरन को ले उनमें गांठ लगाए, एक हाथ में छोरन को पकड़ा दे, दोनों गांठन के छोर को कहें बेटा यह हाथ को छोड़ियो मत हो, पकड़ के रखियो। एक छोटा सा आम बढ़िया मीठो बाकी घुंडी निकास पिलो करके दूसरे हाथ में दे दें, आप तो वहां सुई चुसुर चुसुर चूसते भाई चले मैया के पास में आमे। मैया कहें बोले बेटा नारायण को भोग लगाए बिना खाएगा, आप तो हूं करें मानो कह रहे हैं मैं ही तो नारायण। मैया अपूर्व रूप से आनंदित हो रही है। श्री सुखदेव जी के हैं राजा कर दर्शन, आज फलार्थी धान्य मादायो ययो सर्व फलप्रद, जो सर्व फलप्रद हैं वे आज फलार्थी हो रहे हैं। विरोधाभास अलंकार यहाँ पे ऑक्सीमोरन दिखा रहे हैं, विरोधाभास दिखा रहे हैं कि जो सबको फल देने वाले हैं वे स्वयं फलार्थी हो जाएं। च्युत धान्य कर द्वयम, नाम है उनको अच्युत, परंतु हाथ में जो धान लेके गए वो सब धान रास्ता में ही बिखेर दिए। माखन के चिकने हाथ में एक आध दानों कोई चिपको रह गया है, वो दानों ही हाथ जासवे में आगे करें तो एक दानों या कि डलिया में गिर जाए, वो डलिया ही फलसु भर जाए। अब फल बेच के या को आगे जाना चाहिए तो मंडी में, परंतु मंडी में तो जाए नहीं है। ये तो रूप माधुरी को ध्यान करते भाई मालिन लौट के अपने घर में आई, वह रूप माधुरी को, बाल मुकुंद की रूप माधुरी को ही दर्शन कर रही है। प्रातः काल देखे या कि डलिया फलंसु भरी भई है। सब जगह विरोधाभास, फल बेचो है तो डलिया हल्की होनी चाहिए, परंतु डलिया रत्नसु भर गई है तुरंत। अब रत्न की डलिया तो भारी हो परंतु या को भारीपन पता ही नहीं लग, हर जगह विरोधाभास। घर में आइए तब या को कहूं कितनी कमाई भाई ये नापनी चाहिए,
ये या की गिनती करनी चाहिए कि आज कितनी कमाई करके लाई, परंतु या को होश ही नहीं है। ये ध्यान करिए कृष्ण के रूप को। ऐसे श्री कृष्ण सबरे ब्रजवासिन को जो अपूर्व प्रेम व प्रेम के फल में ही नियुक्त करते भय विराजमान हो। श्री उपनंद नाम करके गोप एक दिन सब गोपन को संग में देख के ब्रजवासिन को देख के बोले भाई अब हमको यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो फिर हम कहां जाएंगे? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम, हम वृंदावन नाम करके जो वन है वहां पधारेंगे। पंच योजन विस्तार वालों जो वृंदावन विराजमान है, एक योजन में हो 4 कोस, 5 योजन में भाई 20 कोस, एक कोस में हो 3 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में भाई 60 किलोमीटर। और आज भी वृंदावन जहां पे हम बैठे हैं यहां से लेकर कामवन तक इनकी जो दूरी है वो 60 किलोमीटर 62 किलोमीटर ही है, 60 के लगभग ही दूरी विराजमान। अतः ये पंच योजनात्मक वृंदावन से लेके और कामवन तक की ये पूरी भूमि है, ये पूरी भूमि पंच योजनात्मक हो के विराजमान। परंतु यह पंच योजन वृंदावन की भूमि में विस्तार और संकोच की अपूर्व सामर्थ्य विराजमान है। जैसे कमल खिल जाए तो बड़ा हो जाए, कमल संकुचित होए तो छोटो छोटो हो जाए, ऐसे ही शिवप्रिया जी जा समय में या प्रदोष काल में बंशी बजे श्री श्याम सुंदर दौड़े भाई श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलने के ताई रास में पधारे, श्री वृंदावन बंशीवट पे श्याम सुंदर से मिलने के ताई पधारे। परंतु बरसाने सु वृंदावन आवे में श्रम नहीं हो, क्योंकि वृंदावन की भूमि संकुचित हो जाए। प्रिया जी तो उतनी चले जितनी फरलांग 2 फरलांग चलती होंगी, या से ज्यादा नहीं, परम कोमलांगी हैं। परंतु श्री वृंदावन की भूमि सदा सेवा करने के ताई प्रस्तुत रहे। श्रीमद वृंदावन गोपी गोप गवाम सेव्यम, 4 प्रकार के वृंदावन विराजमान हैं। एक वृंदावन है जो गोप और गैया उनसे सेव्य हैं, सुदूर वृंदावन की भूमि भांडीर बट की, जहां पे केवल गैया जाए सखागण जाए। दूसरी भूमि है गोपी और गोप, इन दोनों से सेव्य, वो है श्री गोवर्धन कामवन, जहां पे श्री प्रियागण भी जा सके और सखागण भी जा सके। तीसरी जो वृंदावन की भूमि है वो गोपी गोप गवा गाय तीनों से सेव्य, वो है श्री बरसाने नंदगान, वहां पे तीनों परकर विराजमान है। चौथी जो भूमि है वृंदावन की वो है जहां केवल गोपी जाए, केवल श्रृंगार रसी ही जहां पे विराजमान है, वो है वृंदावन की ये भूमि जहां हम यासन में विराजमान है। ऐसे श्रीमद वृंदावन वहां हम जाएंगे। बोले श्री वृंदावन कब चलोगे? बोले वृंदावन जाए के ताई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। वृंदावन से बाहर जाए तो मुहूर्त देख के जाए कि जल्दी से लौट के आवे, परंतु वृंदावन आनो हो तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही वृंदावन आवे। बोलो वृंदावन धाम की जय। सारे ब्रजवासी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वास्तव में वृंदावन पधारे। श्री महावंशु सब लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृंदावन पधारे हैं। श्री रामकृष्ण दोनों एक छकड़ा के ऊपर यशोदा जी की गोदी में विराजमान हैं। आप पूछ रहे हैं मैया सो, मैया चित्र कोयम मयूर, बोले मैया ये चित्र विचित्र पक्षी या को नाम का है? मैया कहें बेटा या को नाम है मोर। आप पूछे मैया या चित्र विचित्र पक्षी के बगल में ये बिना पूछ को ऐसा ही पक्षी कोई दूसरा है या पक्षी को नाम का है? बोले ये है मोरनी। आप पूछे मैया ये मोरनी या मोर की का लगे? मैया कहें कि बेटा ये या की बहू लगे। आप कहें मैया मेरी बहू का, मेरी भी बहू लाए। ऐसे अद्भुत प्रश्न
उन कृष्णन को मैया देते देते हैरान हो जाए, बोले बेटा तू तो बहुत मगज खाब है। बोल कह रहे भैया ये कौन सा पक्षी है जो मनुष्य की बोली बोल सके, मां को अनुकरण कर रहे हैं। भैया कह रही हैं कि बेटा ये तोता है। ऐसे बोले गुनगुन करके कौन बोले, बोले ये भृंग है। ऐसे भैया वृंदावन मैया के सामने आप अपूर्व रूप से वृंदावन की जो शोभा वाक को दर्शन करें। पूर्व में श्री यमुना, वृंदावन के आग्नेय में फिर यमुना, दक्षिण में मथुरा, नैऋत्य में श्री गोवर्धन, पश्चिम में शीत वायु को प्रकोप हो, या ये वालो वा और मुख रखो नहीं है, वायव्य में काली हृदय है, अतः ब्रज को मुख वा और भी नहीं रखो है। उत्तर में पुनः यमुना, ईशान में पुनः यमुना। केवल वृंदावन जो बसो भयो है वो श्री तीन तरफ से यमुना से आवृत है। तो कंकणाकार यमुना उनसे आवृत हो के श्री वृंदावन अद्यावधि विराजमान है। केवल नैऋत्य दिशा को जो क्षेत्र है वो केवल खुलो भयो है, माने जो छत्तीसगढ़ की ओर को जो क्षेत्र है वो केवल खुलो भयो है। अन्यथा वृंदावन तीन तरफ से बंद हो के विराजमान है। वह वृंदावन में आपने प्रवेश किया, कछु दूर जाए के आपने छत्तीसगढ़ में शक्ति कराक्ष गांव में शकटन के द्वारा पड़ाव डालो है, पीछे काटेन की सुंदर बाढ़ लगाई है। सबसे कह दी नहीं कि दक्षिण दिशा की ओर कोई नहीं जाएगा, मथुरा की ओर जो ईशान कोण में काली हृदय है बस बाकी और कोई नहीं जाएगा, और एक कोई जो जहां दलदल है वह स्थान की ओर कोई नहीं जाएगा, तालबन की ओर। ये तीन जगह निषिद्ध हैं, बाद बाकी के सब जगह आनंद से जाओ, खेलो। श्री कृष्ण सुखपूर्वक कछु दिन ब्रिज में रहे, वृंदावन में रहे, और वृंदावन में रह करके अपूर्व श्री वृंदावन की जो शोभा वा को दर्शन कर रहे हैं। विप्लोत्पलका कूटई गिर कूटई विडम्ब भी वयम भजाम कारीश क्षोध परितम ब्रजाभ्यर्णम। जहां पे ऊंचे ऊंचे बिटोराएं न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। उत्पल का कूट जो बिटोराएं, बिटोरा माने जहां गोबर के ऊपरान को पूरा एक बुर्जा बनाई दियो जाए वह को नाम बिटोरा, या भुसको जो बुर्जा बनाई दियो जाए वह को बिटोरा है। तो जो ब्रज बिटोरान की शोभा से सुशोभित हो रहे हो, जहां गोबर सर्वत्र सर्वत्र बिखर रहे हो, ये वृंदावन की शोभा गोबर के द्वारा, वृंदावन की शोभा वो सुंदर बिटोरान की, वृंदावन की शोभा यमुनास की, वृंदावन की शोभा श्री गोवर्धन की, वृंदावन की शोभा चिकने संगमरमर के पत्थर की नहीं है, वृंदावन की शोभा गोबर की शोभा। वह कोई वर्णन कर रहे हैं कि विपुलोत्पलिका कूटई गिरकूट विडम्ब भी, जहां बिटोरान की अपूर्व शोभा शोभा को प्राप्त हो रही है। विशालई गोशालई बहु शिखर शाखा वितत में परितई संबाधम कृत समित संबोधि गहनम। सुंदर बाल जहां पे लगाई गई है, ऐसे श्री वृंदावन को दर्शन करके श्री कृष्ण राम को अपूर्व प्रीति की प्राप्ति भई है। सब सखान को संग में लेके आप जब वृंदावन में जाएं, बछड़ान को चराए हुए के टाइम कभी आप आगे बढ़ जाएं तो सब सखा दौड़े, वो कहे मैंने पहले कन्हैया को छियो, वो कहे मैंने पहले छियो। आप सबन को मन रखने के टाइम कह दें कि भैया मैं तो वृंदावन की शोभा देख रहे हो, मोको ऐसो लोगो तुम सबन ने एक संग मोको छियो है। आप जो आगे पधारे, सामने ही आपने वत्स सरोवर के ऊपर एक बड़े भारी बछड़ा को देखो, ये तो कन्हैया के ऊपर लात चलान लगो, आपने या कि पीछे की दुलत्ती पकड़ के भ्रमण भ्रमाए पाक एक शिला के ऊपर पटक दियो है।
ये तो राक्षस को रूप धारण करके मर गयो। सबरे सखा बोले भैया तेने कैसे पहचानो? बोले हम ग्वारिया ही कहे बात के, जो ये नहीं पहचान सके तो कौन सो बछड़ा हमारे यूथ को है और कौन सो बाहर को। आप आगे चले बछड़ान को जल पे वायु के ताई बगुला को रूप धारण करके बकासुर चिल्ली नाम करके जो गांव है आजकल, वहां पे बकथरा में आपने बक सरोवर के ऊपर बगुला को दर्शन कियो है। यानी कृष्ण को निगल लियो अपनी बहन को बदलो लेवे के ताई, बकी पूतना बा को बदलो लेवे के ताई। आज पूतना ने केवल सद्वेश धारण कियो, धाय जैसो वेश धारण कियो। वह वेश धारण करने को एक प्रभाव कि केवल पूतना को ही आपने सदगति नहीं दीनी। सद्वेशादेव पूतना पे सकुला त्वामेव देवा पिता। कुल सहित पूतना जो है वाक्य कुल को भी आपने तारो और आपने वत्सासुर बकासुर इन दोनों को बध करके पूतना के पूरे कुल को तार दियो। ऐसा कृपालु दयालु और कौन होएगो कि वेश धारण करवे पे, तिलक धारण करवे मात्र सु ही जो कृष्ण कृपा कर दिया। ये तिलक धारण करना कोई मामूली चीज नहीं है। तिलक धारण करना, वेश धारण करना, श्री कृष्ण वैष्णव चिन्ह मात्र धारण करवे पे अपूर्व कृपा करने वाले हैं। पूतना के पूरे वंश को आपने तार दिया। ऐसी महिमा आप लौट करके पधारे, अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं। सबरे सखा बोले भैया घर में तो नित्य भोजन करें, आज तो बंद भोजन होएगा। श्री कृष्ण जागे नहीं, वाके पहले जितने भी सखागण वे सब कृष्ण के पास में पहुंच गए हैं। आप आनंद पूर्वक बछड़ा चराते भाई जा रहे हैं, विविध प्रकार के खेल जो हैं वो कर रहे हैं। कभी कोई कहे बोले भैया मैं बंशी बजाए के सुनाए तो दे। आप कहें मैं अच्छा बंशी बजाऊं परंतु कोई स्वर तो दो। इतने में ही कोई भोरा गुनगुन गुनगुन कर तो आ जाए, श्री कृष्ण तुरंत पहचान जाए और कहें भैया मिल गया स्वर। अब यहां पे कोई हारमोनियम तो है नहीं कि दूसरे काले के नीचे वालों दबइयो, कोई स्वर चाहिए। श्री कृष्ण भोरा के स्वर को पकड़ के, वायु स्वर को पकड़ के मधुर रूप में गायन करने लगे। कभी कोई हरिण, कभी कोई मेढ़ा, कभी हाथी, कभी कोई सर्प, उनके स्वर को पकड़ के आप मधुर रूप में गायन करते हुए विराजमान हो। सप्त स्वर स्वाभाविक रूप में कहूं न कहूं विराजमान हैं। सात जो पक्षी पशु उनमें वो जो स्वर विराजमान हैं, उन स्वरों को पकड़ के आप मधुर रूप में गायन करते भाई विराजमान। सामने अघासुर वाके मुख में गए, आपने अघासुर को वध किया, सर्प को, अजगर को, और अजगर की मुखसु जासर में निकसे या अघासुर की ज्योति श्री कृष्ण चरणारिंद में लीन भई है। यमुना जी को पुलिन देख के सब आनंद पूर्वक पधारे। सब बीच में कृष्ण, चारों ओर जितने भी सखागण वे सब विराजमान हैं, सब कृष्ण की महिमा को गायन कर रहे हैं। आप भोजन करते जाएं, भोजन कराते जाएं। में ही श्री ब्रह्मा, उनके हृदय में एक विचार आयो कि आह श्री कृष्ण ईश्वर हैं, यह बात में संदेह नहीं है, वे ब्रह्म हैं। क्योंकि जीव वाकी ज्योति, अघासुर की ज्योति श्री कृष्ण चरणारिंद में लीन भई। ये एक प्रमाण है कि जो जाको लीन आउट है, जासु निक्सो है, वहां में जाए के वो लीन हो। तो कृष्ण ईश्वर तो हैं, ब्रह्म हैं, परंतु इनकी ब्रह्मण्यता, इनकी ब्रह्म रूपता नित्य है कि आगंतुक है। अभी तो ये ब्रह्म नहीं लिख रहे हैं, अभी तो जूठन खा रहे हैं, जूठन खवा रहे हैं। इनमें मर्यादा को जरा भी विचार नहीं है, अमर्यादित हो के ये आचरण कर रहे हैं। मैं ये परीक्षा करूं कि इनमें जो ऐश्वर्य है वो सार्वकालिक है कि कछु समय के ताई इनको ऐश्वर्य प्रकट हो जाए, फिर प्रकट नहीं हो।
दूसरा एक ब्रह्मा के हृदय में विचार आयो कि श्री कृष्ण जब जब भी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करें तब तब ब्रजवासी में उद्वेग पैदा हो जाए, व्याकुलता हो जाए। का ऐसी भी कोई स्थिति है कि कृष्ण अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं और व्याकुलता ब्रजवासी में नहीं है। इन दो वस्तुओं की परीक्षा करने के टाइम परखम में, अभी परखम गांव में, तो परखम में परीक्षा को जो स्थान है, वहां परीक्षा के स्थान में श्री ब्रह्मा श्री कृष्ण के जो सखा बछड़ा चर रहे, उन बछड़ान को चुराए के ले गए हैं। जब ब्रह्मा चुराए के ले गए, श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि ये तो अपने हाथ में बहुत अच्छा मौका लग गया। सब गोपीन के हृदय में विचार कि जैसे यशोदा के पुत्र हुए कि कृष्ण यशोदा को स्तनपान करें, हमारे भी पुत्र होते तो हम स्तनपान कराते, हम अपने बालकन को पालन करते। श्री कृष्ण मन में विचार करें कि मोकु परकीय भाव के द्वारा प्रेम को पोषण करना है, अतः ये बढ़िया मौका है। यासवे में पौर्णमासी जी ने सबरे ब्रजवासी से कही कि अपनी अपनी बालकान को कृष्ण के संग में विवाह कर दो, ये गोप बालकन के संग में विवाह कर दो, कृष्ण गोप बालक बने हुए हैं। अतः सबरे ब्रजवासी ने अपने बालकन को विवाह, अपनी बालकान को विवाह कृष्ण बने हुए गोपन के संग में कर दियो, तो परकीय भाव भी सिद्ध हो गया और कृष्ण के अतिरिक्त ये कोई दूसरे की प्रिया भी नहीं हो सके, दोनों भाव की सिद्धि हो गई। तो कृष्ण की परकीय भाव की सिद्धि कराना ये योग माया को कार्य। श्री कृष्ण के हृदय में ब्रजवासी की अभिलाषा को पूर्ण करना ये कृष्ण को भाव, और ब्रह्मा को भाव ये परीक्षा करना कि श्री कृष्ण के ऐश्वर्य प्रकट होने पे ब्रजवासी में उद्वेग उत्पन्न हो या नहीं हो, और ब्रजवासी की सब अभिलाषा को मैं पूर्ण करूं। ये ब्रह्मा जो है इनमें ऐश्वर्य नित्य है कि आगंतुक है, ये तीनों की अभिलाषा को पूर्ण करने के ताई श्री लीला शक्ति ने ब्रह्मा को मोहित किया। ब्रह्मा जब बछड़ान को लेकर चले गए, सबने सखा बोले हमारे बछड़ा ना दिख रहे हैं, कहां गए? जो ध्यान दे सो ही वहां पे देखो कि श्री कृष्ण आप ही लकुट मुकुट बछड़ा बालक सब स्वरूप धारण करके विराजमान भये, और आपने ब्रजवासी की अपूर्व अभिलाषा पूर्ण की करी। सब गोपियां वात्सल्यवती श्री कृष्ण को अपना पुत्र करके मान रही हैं। गैयाएं अपने आप को श्री कृष्ण को अपने बछड़ान के रूप में प्रीति करते भाई विराजमान हो रही हैं। पहले जो प्रीति कृष्ण के प्रति ही, वो प्रीति अपने अपने बालकन में संपूर्ण ब्रजवासी की भई। ऐसे 1 वर्ष व्यतीत हो भयो। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा बलदाऊ जी को भी मोहित रखे, परंतु श्री कृष्ण मन में विचार करें कि भाई बलदाऊ जी को और ज्यादा मोहित नहीं किया जा सके। ये गुण तत्व हैं, लीला सामग्री स्वरूप हो के विराजमान हैं, इनको कहीं ना कहीं पतो लग जाएगा। अतः श्री कृष्ण ने, योग माया ने, कृष्ण ने जो बलदेव को मोह हो वाको दूर किया। श्री बलदाऊ जी देख के आश्चर्यचकित हैं कि गैया होए साल भर की ब्यात, और साल भर में ब्याह जाने के बाद में गैया नए बछड़ा को दूध पिवावे, पुराने बछड़ा को दूध नहीं पिवावे। परंतु यहां उल्टी बात हो रही है, गैया जो लवा रहे हैं उनको तो लता रही हैं, और जो जैन रहा है उनको दूध पिवा रही हैं। ऐसे ही बालक जो हैं वो भी अब बड़े हो गए, 2.5 वर्ष पौने 3 वर्ष में बालक स्तनपान करना छोड़ दे, परंतु यहां इतना वात्सल्य कि गोपी माताएं बालकन को गोदी में लेके जो कृष्ण बालक बने भये हैं उनको स्तन को पान करा रही हैं। बलदेव का आश्चर्यचकित हो कि इतना प्रेम तो पहले देखो नहीं, इतना प्रेम आप कैसे दिख रहे हो। सो जो ध्यान से देखे कृष्ण से पूछने लगे, बोले कृष्ण
सब जगह तुम ही क्यों दिख रहे हो? आप बोले दादा आपको आज पता लगो है, यहाँ पे एक पापड़ बेलते बेलते साल भर है यो, ब्रह्मा हमारे बछड़ा बालकन को चुराए के ले गयो है। श्री बलदाऊ जी बोले मैं कछु नहीं जानू भैया, मेरे सखा कल मिल जाने चाहिए, मैं ये नाटक में वो कुछ जरा भी आनंद नहीं आएगा। अब भ्रम दूर हो गया। श्री कृष्ण साल भर बाद फिर गए, जा दिन बछड़ा बालकन को चुराया हो गया, वा दिन श्री बलदाऊ जी को जन्मदिन हो, सो बलदाऊ जी गए नहीं है। आज साल भर में पुनः बलदाऊ जी को जन्मदिन आएगा, सो बलदाऊ जी आज भी बहानों बनाए के नहीं गए। श्री कृष्ण जो गए वहां पे ब्रह्मा ने जो ध्यान से देखो, आश्चर्यचकित हैं कि मैं जिनको चुराए के लाया हूं वे योग शैया के ऊपर सो रहे हैं, और ये कौन है जो खेल रही है? ब्रह्मा ने जब ध्यान से देखो तो सबको कृष्ण में देखो, और कृष्ण में देख के ब्रह्मा चरण में प्रणाम करके स्तुति कर रहे हैं कि नौ मीड्यते भ्रवपशे तदम्बरायो। श्री एक श्लोक में नौमिड्यते या श्लोक में माधुर्य का वर्णन है, या कि आगे वाला जो श्लोक है अस्याप देवो वपुषस तदनुग्रहस्यो, या दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को ब्रह्मा ने वर्णन किया। तो ऐश्वर्य माधुर्य को वर्णन करके फिर साधन भक्ति मार्ग के रूप में, साधन मार्ग के रूप में दूसरे से 8वें श्लोक तक और आगे के जितने भी श्लोक हैं उन सब में ब्रह्मा ने कृपा करके भक्ति मार्ग की महिमा को गायन की। और अंत में 30वें श्लोक में ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि तदस्तु में नाथ सबूर भागा, कि हे गोविंद आप एक कृपा करो, वो कोई ब्रजवासी के बीच में जन्म प्रदान करो। ठाकुर हंसे बोले बच्चा इतनी बड़ी चीज अभी से मांग रहे हो? ये ब्रजवासी के बीच में जन्म ऐसे नहीं मिले, तू मांग रहे हो? ब्रह्मा कह रहे हैं महाराज मुझे ब्रह्मपद से मुक्त करो, वहां से रिलीव करके, और मुझे यहां पे ब्रजवासियों के बीच में मुझे जन्म प्रदान करो। ठाकुर कह रहे हैं ना हम कहां ढूंढने के लिए जाएंगे, अभी तुम अपने ऑफिस को कंटिन्यू करो, अभी तुमको रिलीविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुमको मुक्त नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा अपना सम्मुख ले गए, ब्रह्मा की अर्जी, बाकी ऊपर भगवान ने बड़े मोटे मोटे अक्षर में क्रॉस लगा दिया, बोल नहीं तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट। ब्रह्मा बेचारे दुखी हो गए, मैंने ठाकुर मालिक के ऊपर, मालिक कौन, दुखी हो रहे हैं। और फिर ब्रह्मा ब्रजवासियों की महिमा का गायन करने लगे। जब भगवान ने ब्रह्मा की प्रार्थना को निषेध कर दिया कि नहीं तुमको अभी ब्रज में जन्म प्राप्त नहीं होगा, ब्रजवासियों के बीच में तुमको स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी, तो भगवान ब्रह्मा अत्यंत दुखी हैं और ब्रजवासियों की महिमा का उस समय गायन कर रहे हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यद मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बोले आपकी जय हो जिनके ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म जिनके सनातन मित्र होकर के विराजमान हैं। ऐसे प्रार्थना जो है वो प्रार्थना उस समय श्री कृष्ण ने ब्रह्मा ने की। भगवान ब्रह्मा की महिमा का, ब्रह्मा जो है उनकी स्तुति उनको स्वीकार करके उस समय ब्रह्मा से कह रहे हैं, ब्रह्मा चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं महाराज मुझे अब आप अनुमति प्रदान करें। जान गए कि श्री कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए तो जान गए कि कृपा मेरे ऊपर हो गई है, भगवान ने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। मैंने जो बछड़ा बालकों को चुराया उस अपराध को श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया है। ये जान करके ब्रह्मा अपूर्व रूप से आनंदित हुए, चरणों में प्रणाम करके चले गए। लीला शक्ति ने श्री कृष्ण के नित्य सखागण उनको तुरंत ही उपस्थित कर दिया है। इस लीला में
दो स्वरूप हैं सखाओं की। एक स्वरूप है छाया के सखा जिनका बछड़ा ब्रह्मा ने हरण किया, दूसरे हैं वास्तविक सखा जिनको लीला शक्ति ने वृंदावन की रज में ही छिपा दिया था, और तीसरे सखाएं जो कृष्ण सखा बने। इस तरह से सखाओं के भी तीन रूप और श्री कृष्ण के भी तीन रूप। कृष्ण का एक स्वरूप है जो आनंदात्मक संयोगात्मक होकर के ब्रजवासियों को संयोग सुख प्रदान कर रहा है। कृष्ण का दूसरा जो स्वरूप है वो है वियोगात्मक स्वरूप, जो एक साल तक आप हाथ में दही भात का कौर लिए हुए कहीं ब्रजवासियों को ढूंढ रहे हैं, दूसरा स्वरूप। और कृष्ण का तीसरा स्वरूप है कि कृष्ण ही गाय बछड़ा बालक सब होकर के विराजमान। तो कृष्ण के भी तीन स्वरूप, सखाओं के भी तीन स्वरूप, बछड़ाओं के भी तीन स्वरूप। इस तरह से आप विराजमान हैं और लीला शक्ति अपूर्ण रूप से आपकी महिमा उनको स्थापित करते हुए विराजमान है। सब सखा बोले भैया हमने तो एक कौर भी नहीं खाया है। आपने आनंद पूर्वक सखाओं के साथ में 1 वर्ष पहले प्रारंभ किया जो भोजन था उसको 1 वर्ष बाद पूरा किया है। श्री ब्रजवासी ऐसे आप 2 वर्ष 4 महीने वृंदावन में रहे छठी ग्राम में, फिर वहां से आगे बढ़कर के आप अपने नंदग्राम में जाकर के विराजमान। ये यायावर जाती है, कहीं रहती है कहीं आगे बढ़ती है, तो फिर ये नंदग्राम में जाकर के अपने पुरानी जो गढ़ी वहां पर जाकर के बाबा विराजमान हुए। श्री कृष्ण के श्रीअंग में 5 वर्ष की समाप्ति पर श्री कृष्ण के श्रीअंग में फिर जब पौगंड अवस्था उदय हुई, आप बाबा से बोले बाबा तू गैया चराए ले जाए, हमें अच्छो ना लगे, अब हम समर्थ है गए, अब घर के काम को हम संभालेंगे। बाबा की तो छाती चौड़ गई, तो चलो बालक या लायक तो भय जो ये कह रहे हैं कि हम घर के काम को संभालेंगे। तो बाबा के यहाँ पे कोई कमी नहीं है ग्वारियों की, गोपों की, सेवकों की, परंतु कन्हैया का आग्रह देख करके बाबा ने गोचारण के लिए अनुमति प्रदान की है। श्री यशोदा जी कह रही हैं बोले हाय हम गोप जाति की बड़ी अद्भुत विधाता ने मर्यादा बनाई, हमारा धन भी वन में रहे और धनी भी वन में रहे, ऐसे दुखी हैं। हाय ब्रिज में क्या गोपों की कमी हो गई है का? आज कन्हैया जाएगा तभी गैया जाएंगी का? पर हुआ यही, सारे सखा कह रहे हैं बोले भैया कन्हैया गैया खिरकते बाहर ही ना कस रही है, जब तक तू ना आएगो तब तक गैया बाहर निकसेंगी ना। अतः आप गैयाओं को पूजन करने के लिए यशोदा जी ने भी अनुमति प्रदान की, पूजन करने के लिए जिस समय पधारे श्री आप आनंद पूर्वक वृंदावन की शोभा उनका वर्णन कर रहे हैं। एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रियतमा पशु। श्री मध्यान्ह योग पीठ का एक श्लोक एक पंक्ति में श्री सुखदेव जी ने वर्णन कर दिया। एवं वृंदावनम श्रीमत, श्रीमत कहकर के मध्यान्ह श्री राधा कुंड योग पीठ के जहां पर बीच में चतुष्कोण श्री राधा कुंड विराजमान हैं, उनके चारों ओर अष्ट सखीगण उनकी कुंज विराजमान हैं। तांबुल भक्त ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसंत कर्मणि बंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखांच नर्तने सुदेवीम जल सेवायाम रागे श्री अंग देविका। श्री वृंदावन के श्री जो राधा कुंड उनके चारों ओर 4 बड़े आंगन हैं, जिनमें 2-2 जो वृक्ष हैं वो विराजमान हैं। आम के, बकुल के, चंपक के जो वृक्ष हैं वे, जहां कदम्ब के ये 2-2 वृक्ष विराजमान, उनके ऊपर सुंदर झूला पड़े हुए हैं। प्रियालाल जिस समय झूले उस समय श्री यमुना श्री राधा कुंड में दर्पण के समान उनका प्रतिबिंब पड़े। श्री राधा कुंड
साक्षात कृष्ण स्वरूप, राधिका स्वरूप होकर के विराजमान हैं। बीच में स्वर्ण का सेतु है, उधर श्री कृष्ण कुंड उनकी शोभा है, जिनके चारों ओर जो श्याम सुंदर के प्रिय नर्म सखा, उन 10 प्रिय नर्म सखाओं की कुंज अपूर्व रूप से विराजमान हैं। उसी का रसकों ने जो दर्शन किया राधा कुंड योगपीठ का, 3 योगपीठ हैं। एक योगपीठ है श्रीमद वृंदावन योगपीठ, जहां प्रियालाल जागे। दूसरी योगपीठ है श्री राधा कुंड योगपीठ। तीसरी योगपीठ है श्री गुप्त कुंड की योगपीठ, माने मंगला की योगपीठ, जहां पर श्री पीवी पोखर पे या श्री रावल में श्री गुप्त कुंड, वहां की योगपीठ में श्री प्रियालाल विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी उसी का वर्णन कर रहे हैं कि एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीत मना पशून रेमे संचार्यन अद्रे सरिद्रोधसो सानुगा। श्री कृष्ण सरित श्री वृंदावन योगपीठ में जो राधा कुंड है, उस राधा कुंड की योगपीठ में और श्री गुप्त कुंड या पीली पोखर, इनमें से किसी एक योगपीठ में आप सदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे आनंद पूर्वक आप गायन कर रहे हैं। श्री राम नाम करके गोपाल बोले भैया राम राम महाबाहो, ओ भैया बलराम, ओ भैया। फिर यूं कही कि अरे कौन कौन नाम ले लियो, कोई काम को ना है बलदाऊ भैया। बलदाऊ जी सब सुन रहे, बोले का कह रहे हो, 277 तुरंत बोलो। बोले दादा जी यूं कह रहे हो कि राम राम महाबाहो, हाँ कि हे राम, ये राम या कि तो लंबी लंबी केवल भुजा मात्र हैं, हमारे कन्हैया को देखो, कृष्ण दुष्ट निवर्हण, बाने कितने असुरन को मारे और यह बलदाऊ भैया पे एक मुष्टि भी ना मरी। बलदाऊ जी सब सुन रहे, बोले अभी बताओ, लगाओ तो मैं एक झापड़। सखा बोलो, बोले दादा मुंह में झापड़ लगाने की जरूरत ना है, जरूरत है पास में ही ताल बन है, बाकी फल खाए कि हमारी हमको बड़ी इच्छा है, भैया फल खवाए दे। श्री कृष्ण तब तक आगे निकल गए। बलदाऊ जी बोले अब कन्हैया को तो रोका नहीं जा सकता है, ये तो आगे निकल गया है। तो बलदाऊ जी बोले चलो मेरे साथ में आओ, कन्हैया के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए। ये विचार करके बलदाऊ जी तोड़ करके आगे गए और कृष्ण के आगे पहुंच गए। ताल वन में आपने प्रवेश किया, ताल के फलों को जिस समय नीचे गिराया है, उस समय ताल के फल के स्वर को सुन करके धेनुकासुर बड़ा भारी गधेड़ा का रूप धारण करके ये आया, बलदाऊ जी के वक्षस्थल पर चोट करके निकल गया। बलदाऊ जी बोले भैया आपके चोट कर गया, आपके आए तो देखें। जो ये आया बलदाऊ जी पहचान गए हैं और आपने इसके पीछे के चरण को पकड़ करके पड़ाक एक ताल के ऊपर मारा, वो ताल दूसरे पर, वो तीसरे पर, पूरा ताल वृक्ष कांप गया है, ताल वन कांप गया। केवल बलदेव के द्वारा ही जिन असुरों को मारा गया, धेनुकासुर को, उसको मोक्ष मिला हो सो बात नहीं है। जितने भी अन्य जितने भी सखागण वे भी इतने बलवान हैं कि उन्होंने भी धेनुकासुर के संघातियों को मारा है और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसे केवल कृष्ण ईश्वर नहीं, केवल बलदेव ईश्वर नहीं, सारे सखा भी ईश्वर होकर के विराजमान हैं, मोक्षदायी होकर के विराजमान हैं। संध्या का समय जान करके आपने उन फलों को तो वहीं छोड़ा, बिबिया ने मत खाइयो, इनमें इन गधेड़ान के रक्त लगे हुए हैं, इनकी लीद लगी हुई है, छोड़ो 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 छोड़ो, चलो चलो चलो, ऐसा कहकर के आप लौट करके आए। श्री यमुना पुलिन पर जब आए उस समय श्री कृष्ण कमल पुत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तना, आप जो अधर पे धर के वेणु बजाएं, श्री प्रिया जी एकदम व्याकुल हो जाएं। कभी सखी सूर्य पूजन के लिए श्री प्रिया जी से कहे कि अरे सखी चल सूर्य पूजन करने के लिए जाएं,
शिवप्रिया पूछ रही हैं आज कौन सी तिथि है, संकल्प करेंगे, आज का पंचांग क्या है। सखी कह रही है अरे सखी ये कार्तिक कृष्ण पक्ष है, कृष्ण ये नाम सुन के ही व्याकुल हो जाए कि हाय मैं कब कृष्ण की पक्षपातनी बनूंगी। इतने में ही श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुने, वेणुनाथ को सुनकर के व्याकुल हो जाए। इतने में ही श्री ललिता विशाखा श्याम सुंदर के चित्र को फलक के ऊपर अंकित करके जब श्री राधिका को दिखाएं, श्री राधिका उस चित्र में श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करें, व्याकुल हो जाएं। इतने में ही विवेक उत्पन्न हुआ है और विवेक धारण करके कहें, बोले अरे सखी अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले कुल कन्याओं का चित्त कभी भी एक पुरुष से दूसरे पुरुष में नहीं जाता है। हाय तीन तीन पुरुषों में एक काल में मेरी प्रवृत्ति हो गई, अब जी करके क्या करूंगी। बोले कौन तीन पुरुष? बोले एक श्रुतदेव लुम्पति मनः कृष्णेति नामाक्षरम सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयत्यन्यस्य वंशी कलह एष स्निग्ध घनद्युतिर मनस में लग्न सकद्वीक्षणात् हा कष्टम पुरुषत्रये रतिरभून मन्ने मृत्युम श्रेयसी। बोले एक कोई नवयुवक है जिसके कृष्ण नाम को मैंने सुना, कोई दूसरा नवयुवक है जिसके वेणुनाद को मैंने सुना, कोई तीसरा नवयुवक है जिसके चित्र को अभी अभी तूने चित्र फलक के ऊपर अंकित करके उसकी रूप माधुरी को मुझे दिखाया। हाय कुल कन्या होते हुए, कुल रमणी होते हुए एक काल में तीन तीन पुरुषों में मेरा चित्त चला गया। हाय मैं बड़ी निंदनीय हो गई, अब जीवित रह करके क्या करूंगी। श्री विशाखा श्री विश्वानंदिनी को हृदय से लगा करके कहें, बोले अरे सखी बधाई हैं बधाई हैं, जिसके कृष्ण नाम को तूने सुना, जिसके वेणुनाथ को सुना और जिसके रूप का तूने चित्र में दर्शन किया, वे तीन अलग अलग पुरुष नहीं हैं, वे तीनों एक होकर के विराजमान हैं। चल सखी चल, चित्र सारी अटारी में विराजमान होकर के वृंदावन बिहारी की रूप माधुरी का दर्शन करें, जिससे में रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए पधारें। श्री प्रिया कह रही हैं कि अरे सखी आया तो बनमाली सखी पतिरपि समायातः स्मर सखी पाणिनि सूत्रम विप्रतिषेधे परम कार्यम। बोले अरे सखी बनमाली आ गए हैं, परंतु पति के आने का समय भी हो गया है, अब क्या करें। सखी कह रही है कि अरे सखी पाणिनि के उस सूत्र का स्मरण कर कि जहां पाणिनि की अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इनमें सपाद जो सप्त अध्यायी है 7.25 अध्याय, उन 7.25 अध्यायों से जो विधान हो रहा है और पीछे की जो त्रिपदी है उस त्रिपदी में भी कोई विधान हो रहा है, तो सामान्य नियम तो ये है कि पूर्व सूत्र की अपेक्षा परवर्ती सूत्र बलवान होता है। इसलिए पति आ रहे हैं तो पति बलवान होने चाहिए, पति से भयभीत होकर के हमको घर के भीतर घुस जाना चाहिए, परंतु यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पाणिनि सूत्र ये कहते हैं कि सपाद सप्ताध्यायी की अपेक्षा पीछे जो त्रिपदी है वो त्रिपदी कहीं अधिक बलवान है। इसलिए यहां पर त्रिपदी अदर्शन है, त्रिपदी को नहीं माना जाएगा, वो बलवान नहीं है, त्रिपदी बलवान नहीं है। पहले के 7.25 अध्याय वो ही प्रधान हैं, इसलिए जो पहले आए हैं उनका पालन कर, पीछे का पालन करने की आवश्यकता नहीं। तो स्मर सखी पाणिनि सूत्रम विप्रतिषेधे परम कार्यम, पाणिनि के उस सूत्र का स्मरण कर कि जहां तुल्य बल विरोध हो वहां पर पूर्व का जो कार्य है वो होगा, यहां पर को बलवान नहीं माना जाएगा। पति आ रहे हैं तो आने दे, जो झीकेगा तो झीकने दे, उसे झगड़ा करता है तो करने दे, हम तो कृष्ण दर्शन करने के लिए जाती हैं। ऐसा कहकर के सब उस समय आनंद पूर्वक पधारी हैं। श्री यशोदा
रोहिणी, इन दोनों ने कृष्ण का बड़ा स्वागत किया है। आप सुखपूर्वक सुखम शिशुपुत्र ब्रजे, ब्रजे कहकर के ग्रहे नहीं कहा, ब्रजे कहा। इसका मतलब है कि सोए थे घर पर, परंतु जल्दी से जाकर के श्री रास बिहारी श्रीमद वृंदावन वंशी भट्ट के ऊपर आप रास करने के लिए पधारे। बोलो रास बिहारी लाल की जय। सुखम शिशुपुत्र ब्रजे न तो ग्रही, ब्रज में वन में आप सुखपूर्वक पधारे। कभी आप अकेले गए, यमुना उनको विषैली देखा, सारे सखागण जब मूर्छित हो गए, कृष्ण की दृष्टि की विशेषता कि उन्होंने मृतप्राय सारे सखाओं को जिला दिया। और मन में विचार किया, इस दुष्ट काली का मेरे ब्रज में क्या काम। आप सखाओं से बोले भैया मैं अभी आता हूं। आप कदम वृक्ष के ऊपर चढ़े और जो कूदे हैं, इतनी जोर का छींटा उछते 101 फणों को ऊंचा करके काली युद्ध करने के लिए आया। आप तो काली को मौका दे रहे हैं। काली ने कृष्ण को बांध लिया, सारे ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं, सब काली हृदय में प्राण त्याग करना चाहें, परंतु श्री बलदाऊ जी ने उस दिन सबको धैर्य प्रदान किया। बोले बाबा चिंता मत करो, कन्हैया का बाल बाका होने वाला नहीं है। आप आनंद पूर्वक विराजमान हुए। जब ब्रजवासियों की व्याकुलता का दर्शन कर रहे हैं, आप तो खेल रहे थे सर्प के साथ में, परंतु अपने सुख को छोड़ करके ब्रजवासियों की व्याकुलता देख करके आपने काली के बंधन से अपने शरीर को जो फुलाया, काली का बंधन ढीला हो गया। मन में विचार करें कि जगत में बड़े बड़े कलावान देखे, परंतु हम सब कलावानों के गुरु ही क्या। जगत में कोई थाली पे नाचे, कोई कटोरी पे नाचे, कोई बांस पे नाचे, कोई गिलसिया पे नाचे, कोई कांटे पे नाचे, कोई बताशे पे नाचे, हम सबके गुरु ही क्या जो काली के फण के ऊपर नहीं नाचे। ऐसा विचार करके आपने लगाई जो छलांग काली की चंचल फणाली पर, वे बनमाली थे करके नृत्य करने के लिए ठाड़े हुए हैं। आकाश में सारे देवता एकत्रित हो आए, सब वाद्य बजा रहे हैं। जहां पर तत्थैया तथैया किड 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 धाम तोक तथाम था, ऐसा कहकर के जो चरण का प्रहार करें, काली जिस जिस फण को ऊंचा करे उस फण को तोड़ करके रख दे। काली मन में विचार करने लगा कि मेरी पत्नी बराबर कहती थी, नाग पत्नियां, कि महाराज कृष्ण ईश्वर हैं, आप उनकी शरणागति ग्रहण करो। परंतु मैं कहता था कि अरे कृष्ण क्या हैं, मैं स्वयं बलवान हूं, जो कमजोर होंगे वे ईश्वर ईश्वर गाते होंगे, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता हूं। मैं अपने विष के प्रभाव से अपने आप को ही ईश्वर करके मानता था, परंतु आज पता लगा कि मेरी पत्नियां सही कहती थी। मैं उनकी खिल्ली उड़ाता था कि तुम बड़ी कृष्ण भजन करती हो, किसका आराधन करती हो, परंतु आज मुझे पता लगा कि मेरी पत्नियां सही कहती थी, ये नारायण ही हैं। यदि नारायण हैं तो मैं इनकी शरणागति ग्रहण करता हूं। जैसे ही काली ने नारायण की शरणागति, कृष्ण की शरणागति ग्रहण की, मन से श्री नागपतियों ने मन में विचार किया कि बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा पति अभी तक कृष्ण विरोधी था। ऐसा दुष्ट पति यदि मर भी जाता तो हम वैधव्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर लेती, परंतु संयोग से हमारा पति अब कृष्ण भक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में अपने वैष्णव पति के प्राणों की रक्षा करना यह हम अर्धांगिनियों का भी कार्य है। अतः हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये सब स्तुति करते हुए बोली कि न्यायो ही दंड कृतकृल्वेशेस्मिन् तवावतारक खल निग्रहाय। बोले महाराज आपने जो हमको दंड दिया,
हमारे पति को दंड दिया, वह सर्वथा उचित ही है। इसको दंड नहीं कहा जा सकता है, इससे बढ़कर के तो कृपा नहीं हो सकती है। यद वांछया श्री ललना चरतपा, इस कृष्ण चरण की माधुर्य का दर्शन करके लक्ष्मी भी तप कर रही है, परंतु लक्ष्मी को भी उन चरणों को अपने वक्षोजों के ऊपर धारण करने का सौभाग्य नहीं मिला। फिर मेरे पति के ऊपर तो आपने कृपा करके अपने चरणों को थोपा, ऐसा सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। वो भी बेलून में जाकर के तप कर रही हैं, परंतु उसको भी ये चरण प्राप्त नहीं हुए। महाराज, ये तपस्सु तप्तम तप्तः किम अनेनो, हमारे पति ने ऐसा कौन सा तप किया कि आपके तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, तुम्हारी चरण रज को प्राप्त करने का इनको अधिकार प्राप्त हुआ। महाराज, हमारे पति के प्राण आप हमको प्रदान करें, आप ही संपूर्ण शास्त्रों के प्रतिपाद्य होकर के विराजमान हैं। अन्यथा हमारे पति के यदि प्राण चले गए तो कहीं ऐसा न हो कि कोई दुष्ट सर्प वह हमको अपनी भोग्या बना ले, हमारे ऊपर अधिकार कर ले। हमारा यह पति अब वैष्णव हो गया है, इसको कृपा करके आप प्राणदान प्रदान करें, जिससे हम इस वैष्णव पति की सेवा करते हुए हम भी कृतकृत्य हो जाएं, हम भी आपके चरणारविंद को प्राप्त कर सकें। भगवान ने चरणों की ठोकर मारना बंद कर दिया। काली बोला कि महाराज स्वभाव दुस्तेज है। भगवान बोले दत्ते का, वृंदावन में आकर के भी यदि अपने स्वभाव को, प्राकृतिक स्वभाव को लेकर के बैठे और यदि वृंदावन वाला स्वभाव नहीं अपनाए तो फिर वृंदावन में रहने का लाभ क्या। स्वभाव दो तरह के हैं, एक स्वभाव है महातत्व का अंग और दूसरा स्वभाव है श्रीमद गुरुदेव ने जो मंजरी भाव, जो सेवा भाव दिया है, उस सेवा भाव के, सखी भाव, मंजरी भाव के स्वभाव को। तो वृंदावन में यदि रहना है तब तो मंजरी भाव के स्वभाव को, सखी भाव का जो स्वभाव है उसको ग्रहण करके रहना पड़ेगा। और यदि यहां पर आकर के भी यदि व्यापार करने लगे, यहां पर आकर के भी ब्रिजवासियों से स्पर्धा करने लगे और यहां पर आकर के केवल धन और अपने यश को बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे तो फिर वृंदावन में रहने की जरूरत नहीं है। आ आनंद से अपनी गाड़ी में आ, यहां पर आकर के लस्सी पी, बहुत अच्छी टिक्की मिलती है उनको खा, बिहारी जी का दर्शन कर और भाग जा। यहां पर रहने का अधिकार नहीं है। रहने का अधिकार मिलेगा तब जबकि वृंदावन में आने की सार्थकता तब है जबकि ब्रजवासियों की जो प्रवृत्ति है, जैसे मंजरीगण सदा श्री प्रियालाल का सुख चाहती हैं, सखीगण तेनेन दूजो भाव, एक सेज के सुख देना, श्री प्रियालाल को सुख प्रदान करना, यदि वो भाव है तब तो वृंदावन में रहने की सार्थकता है। और वृंदावन में रह करके ब्रजवासियों का यदि धामापराध करे, ब्रजवासियों का अपराध करे, ब्रजवासियों से बैर ले और उनकी संपत्ति को ये छीने, तो ऐसा जो जन है उसे ब्रज में रहने का अधिकार नहीं है, भाग जा। यह तू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो द्वीपम रमणकम हित्वा, उसी रमण का द्वीप में चला जा जहां से तू आया। ठीक है, यहां पर रह गया, तेरे ऊपर गरुण अब आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि मेरे चिन्ह, चरण चिन्ह तेरे मस्तक के ऊपर अंकित हो गए हैं। ये तिलक धारण करना कितनी बड़ी बात। आज काली के मस्तक के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन करके जो गरुड़ जानी दुश्मन थे काली के, वही गरुड़ काली की वंदना करने लगे और कह रहे हैं भैया हमारे कंधे के ऊपर नृत्य नहीं हुआ। अरे काली, तू तो श्री गोविंद की रासस्थली होकर के विराजमान है, तेरे ऊपर ठाकुर ने नृत्य किया। तो ये केवल वृंदावन आगमन का और कृष्ण दासपने के चिन्ह को धारण करने का ये प्रभाव
कि श्री काली वे गरुड़ के द्वारा भी स्तुत्य होकर के, स्तवनीय होकर के, वंदनीय होकर के वे विराजमान हुए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्त आभास की इतनी महिमा हो गई। वैरी भक्ति के द्वारा वहां तू मेरी आवाज न करना, यहां तो राग भक्ति वाला वृंदावन में रहेगा, जो मंजरी भाव को धारण करके विराजमान हैं, जो सखी भाव को, सख्य भाव को, नंद बाबा के दास भाव को धारण करके जो विराजमान हैं, वो इस वृंदावन में रहेगा। काली उस समय चला गया। श्री कंस के दूतों ने आग लगा दी। दावानल को कृष्ण ने फूंक मात्र से बंद कर दिया है। वृंदावन में वसंत ऋतु आई, शरद ऋतु आई। उस शरद ऋतु में श्री श्याम सुंदर जिस समय गाय अपनी बेणु बजा रहे हैं, उस वेणुनाद के माधुर्य का क्या वर्णन किया जाए। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसत वायुनावातम सगो गोपालकोच्युतः। श्री कृष्ण ने आज वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन श्री किशोरी जी का ही स्वरूप है। मानो श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए श्री श्याम सुंदर के नयन वे वृंदावन में प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए मोहित हो रहे हैं। तो सगो गोपाल को च्युतः, श्री गोपालक श्री अच्युत ने अच्युत कहकर के दिखाया, जिनमें रूप गुण माधुर्य सिद्धांत विद्वत्ता बल यश श्री किसी में भी तनिक भी न्यूनता नहीं है। संपूर्ण रूप से जो परिपक्व होकर के, पूर्ण होकर के विराजमान हैं, उनका नाम है अच्युत। ये अच्युत शब्द रस में बड़ा रसपूर्ण होकर के विराजमान, बड़े गूढ़ भाव को कहीं प्रकट करने वाला होकर के ये अच्युत शब्द विराजमान। तो सगो गोपाल को च्युतः, सर्वगुण संपन्न वे श्री कृष्ण ने श्री वृंदावन में प्रवेश किया और वृंदावन में श्री प्रिया की रूप माधुरी में ही डूब गए। श्री वृंदावन की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। सुखदेव जी विशेष को भूल गए और केवल विशेषण का वर्णन कर रहे हैं कि कुसुमित बंदराज सुष्मि भृंग, कहीं विशेषण नहीं, विशेषण है, विशेष कहीं नहीं है पूरे श्लोक में। वनम शब्द का प्रयोग नहीं है। कुसुमित बनराज सुष्मि भृंग द्विजकुल घुष्ट सरस्वरिन महींद्रम मधुपति अवगाई है, परंतु वनम नहीं, वनम शब्द का प्रयोग नहीं है। मधुपति अवगाई है, चार्यन गाह सह पशुपाल बलश्चुकूज। पूरे वृंदावन की गुण माधुरी का वर्णन है, परंतु परोक्ष प्रिया है देवा, परोक्षम प्रियम, जो उपास्य हैं उनके नाम को नहीं ले रहे हैं। जब वृंदावन का नाम लेने में भी संकोच करते हैं आवेश में आकर के, तो श्री राधिका नाम का साक्षात उल्लेख नहीं किया हो, कौन सी बड़ी बात। केवल विशेषण दे रहे हैं, क्योंकि विशेषण ही इतने मधुर हैं कि वे सुखदेव जी के चित्त को बरबस खींच लेते हैं। इसलिए परोक्ष रूप में हृदय में वो विशेष विराजमान हैं, परंतु मुख से केवल विशेषण का वर्णन कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं समझ ले, कहीं अनधिकारी के पास में कहीं रस नहीं पहुंचा है। ये वेणुगीतम स्मरोदयम, स्मर का उदय कराने वाला, स्मर से उत्पन्न उदित होने वाला, स्मर को वृद्धि कराने वाला स्मरोदयम, ये वेणुगीत। वेणुगीतम स्मरोदयम, स्मरात उदयम यस्य अथवा स्मरस्य उदयम यस्मात् अथवा स्मरस्य उदयम येनो। इस तरह से अद्भुत रूप से ये स्मरोदयम, ये वेणुगीत जो है वो अद्भुत रूप से विराजमान है। उस वेणुगीत को ब्रजस्त्रियों ने सुना। ब्रजस्त्री कौन? बोले ये आवागमन करने वाली स्त्री हैं, ये असुर्यम पश्चा महेशी दारा नहीं है जो घर के भीतर पर्दे के भीतर बंद रहे,
ये वृजन करने वाली, एक लक्ष्य को लेकर चलने वाली स्त्री हैं। इनमें दोलन गति नहीं है, इनमें परिभ्रमण गति नहीं है, इनमें अटन गति नहीं है, बल्कि लक्षानुबंधी वृजन गति। ये ब्रज स्त्री होकर के एक कृष्ण को सुख देना, यही इनकी गति है। कोई पेंडुलम की तरह से चंचल गति नहीं है, घड़ी के पेंडुलम की तरह से कहीं परिभ्रमण कर रही है, घूमने जा रही हैं, ऐसी इनकी स्थिति नहीं है। परिक्रमण है परंतु केंद्र का स्पर्श नहीं हो, ऐसी गति नहीं है। इनकी जो गति है वह ब्रज गति है, एक निश्चित गोल को प्राप्त करना है, डेस्टिनेशन जो है उसको प्राप्त करना है, ऐसी इनकी गति है। अतः ये ब्रज स्त्री है, लक्षानुबंधी ये स्त्रीगण है। उस वेणु गीत को सुनकर के वर्णन करना प्रारंभ किया श्री विश्वांगनंदिनी ने, परंतु प्रेमी का वर्णन पूरा होगा कि नहीं इसकी चिंता नहीं। तो काचित सखी भ्यो, अपनी सखियों को वर्णन कर रही हैं। सो सखी भ्योम वर्णन, अपने सखी के सामने वर्णन कर रही हैं, परंतु वर्णन पूरा होगा कि नहीं, वर्णन करते करते ही मूर्छा आ गई। और जब मूर्छा आ गई तो ऐसा नहीं है कि मूर्छा में कृष्ण का जो माधुर्य है वो इनका समाप्त हो गया हो, माधुर्य बराबर विराजमान है। और वो माधुर्य कैसे मूर्छा में भी, समाधि में भी इनको माधुर्य की कैसे अनुभूति हो रही है उसको बता रहे हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासक कनक कपशम वैजयंती चिमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो अलवेले हैं उनका श्रृंगार भी अलवेला होता है। वरहा पीडम, हाँ सब अवशेष। तो वरहा पीडम, मयूर मुकुट जिन्होंने धारण कर रखा है, श्री प्रिया के नेत्र मोर के पंख के समान हैं। आज प्रिया नेत्र से जो आदेश प्रदान कर रही हैं उसको मैं सिर से धारण करता हूं, मानो इसीलिए वरहा पीडम, मयूर मुकुट को उन्होंने धारण किया कि राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राधे क्षण समम विभर्ति सिरसा कृष्ण। श्री कृष्ण उसी आज्ञा को, तस्य आज्ञा निभम एवं, आज्ञा के समान उस मयूर मुकुट को मस्तक के ऊपर धारण कर रहे हैं। नट वर वपुः, जिनका स्वरूप नट और वर दोनों से युक्त है। नट का तात्पर्य है विरह और वर का तात्पर्य है मिलन। एक काल में मिलन की उत्कंठा भी है और साथ के साथ में मिलन की प्राप्ति भी है। भूख और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में होती हैं तो भोग होता है सुखद। यदि भूख हो भोग्य सामग्री नहीं हो, अथवा भोग्य सामग्री हो और भूख नहीं हो, तो भोग्य सामग्री महाकष्टकर हो जाएगी। यहां पर नटवर माने प्रत्येक क्षण ये मिलना चाहते हैं और प्रत्येक क्षण में इनकी उत्कंठा भी बढ़ रही है। श्री बिहार जी कह रहे हैं, श्री दुर्दास जी कह रहे हैं भारेंद्र जी कि मिलत मिलत मिलवो चाहे, मिले मिलन की भूल, मिले रसिकवर रंग सो प्रतिक्षण बारत फूल। मिलते मिलते ही मिल रहे। तो यहां पर एक काल में मिलन और विरह दोनों विराजमान है। अतः नट वर, नट माने विरह, बल्लभाचार्य जी नट शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि विरहात्मक, और वर माने मिलनात्मक स्वरूप दोनों कृष्ण के एक काल में विराजमान। सुबोधनी जी नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम, काल में एक कर्णकार का तोरा धारण कर रखा है। जिधर गोपी है उधर ही कान के तोरे को धारण कर ले, उसको मोहित करने के लिए। तो कर्णयो ये द्विवचन का प्रयोग और कर्णकारम में एक वचन का प्रयोग। विभ्रद वास है, पीतांबर की जो छिटकन वो अद्भुत होकर के विराजमान, जो पटका उसकी फौरान अद्भुत होकर के विराजमान, जो माला उसकी लहरान अद्भुत होकर के विराजमान। जहां
विभ्रत वास कनक कपिशम, आज पीतांबर उनको धारण कर रखा है, 5 फूलों से गुथी हुई वैजयंती माला वेणु के रंध्रों से कह रहे हैं कि अरे वेणु, तूने मेरे लिए बड़ा तप किया, आज मैं तुझे सरस बना दूंगा। ऐसा कहकर के जहां अपने अधरों के रस से वेणु को रसपूर्ण करते हुए विराजमान, उसके छिद्रों को भरते हुए विराजमान हैं। सुधया पूर्यन, आज गोप वृंद प्रशंसा कर रहे हैं, बोले भैया कन्हैया, आज तो तेरे मयूर मुकुट की झुकन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरे चितवन की जो मुस्कान है वो चितवन बड़ी सुंदर, कोई मुस्कान बड़ी सुंदर, वो भैया गिरीवा की मुरन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया तेरी कटी की लचकन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया तेरी चलन चरणों की वो बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया बीणा की, तेरी बैणों की भजन बड़ी सुंदर। अतः प्राविशद गीत कीर्ति ही, जहां सखागण आपकी कीर्ति का गायन करते हुए चले जा रहे हैं। श्रीमद वृंदावन श्रीमद भागवत तो रस चरवण की चीज है, और चरवण का तात्पर्य है जब तक शब्द को लेकर के चबाया नहीं जाएगा तब तक गन्ना का रस नहीं निकले, कोई चाटने से का रस नहीं निकले। चरवण में तो दबाना पड़ता है। श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज कहते थे, बोल भाई चरवण है, रसिकों ने चरवण किया है, और चरवण में दांत का प्रयोग करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, तब गंदे का रस निकलेगा। कोई गंदे की गंदेरी लेकर के चाट ले तो उसमें रस नहीं निकलेगा। रसिकों ने शब्दों के तात्पर्य को कहीं चरवण किया है। प्राविशद गीत कीर्ति, श्री श्याम सुंदर उस समय वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। श्री वृंदावन कैसे हैं? स्वपद रमणम, आपके निज पद हैं। द्वितीय विभक्ति स्वपदम रमणम, जो पद रूप है रमण हैं। अथवा तृतीय विभक्ति तृतीय तत्पुरुष स्वपदाभ्याम रमणम, श्याम सुंदर के चरण चिन्हों के कारण जो वृंदावन परम रमण है। अथवा चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी तत्पुरुष स्वपदाभ्याम कृते रमणम, चरणों के लिए जो वृंदावन परम रमण हो जाए। अथवा स्वपदाभ्याम, वृंदावन तो रमणीय थे परंतु कृष्ण के चरणों के स्पर्श के कारण वृंदावन और अधिक रमणीय हो गए। स्वपदाभ्याम हेतु पंचमी विभक्ति, हेतु में वृंदावन जो परम रमणीय होकर के विराजमान। अथवा स्वपदेयो रमणम, श्री कृष्ण के चरणों के ये स्थान रमण स्थान होकर के विराजमान। अथवा निर्धारणी षष्ठी के स्वपदाभ्याम स्वपदेशु रमणम, वैकुंठादिक जितने भी पद हैं उन सब पदों में श्री वृंदावन परम परम रमणीय होकर के विराजमान। स्वपद रमणम, कितनी व्याख्या की जाए, जितनी व्याख्या की जाए वो छोटी। तो स्वपदम रमणम, स्वपदे रमणम, पदाभ्याम रमणम, पदाभ्याम रमणम, पदेयो रमणम, पदेशु रमणम। तो श्री वृंदावन जय जय समस्त व्यक्ति तत्पुरुष समाज जो है वो यहां पर एक साथ विराजमान। ऐसे वृंदावन में आपने प्रवेश किया। वेणुरव वो रुन्हंड कथा भित्तिम अवतो बभ्राम वंशी ध्वनि सर्वत्र विचरण कर रही है। ऐसा ये सर्वभूत मनोहर ये वेणुनाद है। श्री सखीगण उस समय श्री वृंदा जी का आलिंगन करते हुए, श्री वृंदा में यदि श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करें तो वृंदा को ही कृष्ण रूप में आलिंगन करते हुए श्री स्वामी कह रही हैं कि स्वसखी व्योन्द वर्णयन, अपनी सखी से कह रही हैं उस समय काचित परोक्षम कृष्ण स्वसखी व्योन्द वर्णयन, कृष्ण दूर हैं, ये बैठी हुई हैं अपने महलों में, परंतु परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष जैसा अनुभव कर रही हैं। श्रुत्वा विजस्ते सर्वा वर्णयंत्यो भिरे भिरे, वर्णन करते हुए अभिरे भिरे श्री वृंदा जी का आलिंगन करके, अरे वृंदा तनिक तेरा आलिंगन करूं, तेरी रूप माधुरी कृष्ण जैसी है, ऐसा विचार करते हुए सखीगण परस्पर आलिंगन करते हुए उसका वर्णन कर रही हैं। अब वर्णन करते करते जो मंजरी गण हैं
वे श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का वर्णन करती हैं कि अक्षन्वताम फलम इदम, सारा कमाल है इदम में। कृष्ण के जिस रूप का दर्शन करती है, इदम का मतलब है हमको वासुदेव कृष्ण नहीं चाहिए, नंदन नंदन कृष्ण। इदम ये जो कृष्ण है जिन्होंने मयूर मुकुट धारण कर रखा है, बरहापीडम नटवर बपु, ऐसे जो इदम ये जो कृष्ण है वो आंख पाने का परम फल है। इदम कहकर के निरूपण कर रही हैं कि इदम का तात्पर्य है कि मेरे जो परम प्यारे होकर के विराजमान, इदम उस प्रेम के आस्पद उस वस्तु को मैं, ये ही आंख प्राप्त करने का परम फल है। इदम शब्द में कृष्ण के कितने गुण, श्री प्रिया जी के कितने गुण, वृंदावन के कितने गुण ये इदम शब्द के द्वारा लक्षित हो रहे हैं, इदम शब्द के द्वारा व्यंजित हो रहे हैं। आंख पाने का, और आंख केवल आंख का प्रतीक नहीं है, आंख जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों का उपलक्षण होकर के विराजमान। अक्षर माने सारी इंद्रियों का, केवल नाम दे दिया गया आंख का, परंतु आंख नहीं, अक्षरताम फलम इदम, सारी इंद्रियों का परम फल इदम। और इदम में भी कृष्ण के जो गुण हैं, श्री प्रिया जी के जो गुण हैं, श्री युगल सरकार श्री नुकुंज मंदिर में जो विलास करते हुए विराजमान हैं, उनका जब सखीगण नुकुंज मंदिर के बाहर लतारंध्र से दर्शन करती हुई विराजमान हैं, तब कह रही हैं परस्पर, क्योंकि सखी का एक स्वभाव है कि वो वर्णन किए बिना रह नहीं सकती। सखी जब भी श्री प्रियालाल की शोभा का दर्शन करती है, उसका स्वभाव है कि वह वर्णन करेगी करेगी, वर्णन किए बिना सखी रह नहीं सकती है। इसलिए संकेत दे करके उंगली से दिखाते हुए कह रही है कि इदम निकुंज मंदिर में ये जो विलास दर्शन हो रहा है, यह विलास ही आंख पाने का संपूर्ण फल है। न परम विदामह, इससे बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु हो नहीं सकती है। सख्या, अरे सखियो, तुम मेरी अंतरंग हो, इसलिए बिना संकोच से तुम्हारे अपने हृदय के भाव को तुम्हारे सामने कह रही हूं। पशुन अनुविवेश है, तो श्री प्रिया जी का श्रृंगार लाल जी कर रहे हैं। पशु का तात्पर्य है श्रृंगार, पशु शब्द श्रृंगार के अर्थ में आता है। पशुन अनुविवेश है, तो श्री प्रिया लाल परस्पर एक दूसरे का श्रृंगार करते हुए जहां विराजमान है, वैसे ही श्री अंतरंग जो मंजरी गण हैं, उनको निकुंज के भीतर अधिकार प्राप्त है, उनके आगे संकोच नहीं है। भोजन शयन विहार करत ललता की गोदी, श्री ललता की गोदी में ये भोजन शयन विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। वक्तम ब्रजेश सुतयो, जिसने श्री प्रियालाल के एकीकृत वक्त्र को मुख का दर्शन किया, ब्रजेश सुता और ब्रजेश सुत, ब्रजेश सुतयो, एक शेष द्वंद में यहां पर सुत शब्द का प्रयोग हुआ। हंसश्चो हंसीचो, हंसव जैसे कह दिया जाता है, ऐसे ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुता और ब्रजेश सुत, इनके मुख का जिसने दर्शन किया उसने ही आंख पाने का फल पाया। अनुवेण जुष्टम, अनुवेण मुख वो है श्री लाल जी का, और जुष्टम श्री लाल जी जिनके मुख का दर्शन कर रहे हैं, शिवप्रिया जी यहां पर नुकुंज विलास का सखीगण दर्शन कर रही हैं। अनुवेणु माने अनुवेणु मुख, अनुवेणु ये विशेषण हुआ कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है, और जुष्टम ये शब्द श्री राधा रानी की ओर संकेत कर रहा है कि श्याम सुंदर बंशी बजाते हुए जिनको निहार रहे। ऐसे इस मुख का जिसने दर्शन किया, यही निपीतम, दर्शन करते हुए कभी तृप्ति नहीं है, उसका पान कर रहे हैं। अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, अरे सखी बड़ा हल्ला सुन रहे थे मोक्ष मोक्ष, परंतु यदि कोई हमसे पूछे तो हम तो ये कहेंगे कि अनुरक्त प्रियालाल, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष मोक्ष है वह ही वास्तव में मोक्ष है। इसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरी
शक्ति है ही नहीं, कोई दूसरी वस्तु आस्वादनीय है ही नहीं। तो अनुरक्ति हो कटाक्ष मोक्षम एवं मोक्षम, प्रियालाल का जो कटाक्ष है वो मोक्ष ही मोक्ष होकर के विराजमान है। फिर एक एक चीज का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के वेणुनाथ को सुनकर के कौन कौन मोहित हो रहा है, कहां तक वर्णन किया जाए, जितना भी ठाकुर खिला दे। ऐसा वर्णन करते करते इन प्रियाओं में बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। और उस समय श्री श्याम सुंदर की वेणु की महिमा का गायन करते हुए कह रहे हैं कि अस्पंदनम गतिमताम पुलक स्तरुणाम निर्योग पाश कृत लक्षणयोर विचित्रम। जिस समय हम श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुनती हैं, उस समय ये अभिलाषा उत्पन्न होती है कि जब वेणु इतनी मधुर है तो वो वेणविक कितना मधुर होगा, ये अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। कला को देख करके कलाकार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कला को देख करके कलाकार नप जाता है और कलाकार को नापने में कला का व्याख्यान हो जाता है। दूध को नापते समय पात्र अपने आप नप जाता है। 1 किलो दूध है और इस लोटे में आया 1 किलो का लोटा है, ये अपने आप नप जाएगा। तो वस्तु के द्वारा पात्र नप जाता है और पात्र से वस्तु को नापा जाता है कि 1 किलो का लोटा है, भर दे भैया 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध भर दे। तो यहां वेणुनाथ को सुनकर के श्री श्याम सुंदर नप रहे हैं और श्री श्याम सुंदर का रूप माधुर्य वह वेणुनाथ के रूप में कहीं नप रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के विराजमान हैं। अनवेण कटाक्ष मोक्षम, जो अपूर्व शोभा जो है वो विराजमान है, ऐसे ये विराजमान हो रहे हैं। तो अस्पंदनम गतिमताम, जब हम उस कलाकार का दर्शन करने के लिए जाती हैं, हमारी सखी यही कहती है कि तरले नकुल विलंबम कुंभम संभृत्य मंदिरम याही। अरे चंचले, देर मत कर, जल्दी से अपना घड़ा भर करके लौट जा घर को। हम कहें क्यों सखी, यहां पर कोई आपत्ति है क्या? बोले हाँ, एक मोहन अपनी बंशी में ऐसा मोहन मंत्र फूंकेगा, यदि वो मंत्र तेरे कान में पड़ गया तो तू घर द्वार के काम की नहीं रही। हम तो जानबूझ करके वहां अटक जाती हैं, रुक जाती हैं। हमको रुका हुआ देख करके श्याम सुंदर जब बंशी बजाते हैं, तब कहां हमारा ओढ़ना जा रहा है, कहां हमारे वस्त्र जा रहे हैं, कहां हमारा घड़ा जल में बह रहा है, हमको पता नहीं है। जहां स्थल जल चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम, जो गतिमान है वो स्पंदन को, और जो स्पंदन युक्त हैं वे गति को प्राप्त करते हुए विराजमान हो जाएं। श्याम सुंदर का जिस समय दर्शन करने के लिए जाती हैं, जब प्यारे मिलते हैं, संकेत में यही कहती हैं कि मधुरिप रंधन समय मातुर मुरली महो मधुरम। प्यारे, रंधन के समय बंशी मत बजाया करो, क्योंकि हम हो जाती हैं जड़ और चूल्हे में जो लकड़ी लगी हुई है उससे मधुधारा प्रवाहित होने लगती है, हमारा आंच बुझ जाती। ये ऊढ़ाओं के प्रेम का वर्णन किया। अब अनूढ़ा धन्याद कन्यागण, उनके वस्त्रों को, छोटी छोटी बालिका हैं, उनके वस्त्रों को श्री श्याम सुंदर ने हरण किया। और हरण करते समय इन प्रियाओं में जो किलकिंचित भाव उत्पन्न हुआ, किलकिंचित, उसका वर्णन कर रहे हैं कि गर्व, अभिलाष, रुदन, स्मित माने मुस्कान, असूया माने श्याम सुंदर के प्रति ईर्ष्या, कहीं क्रोध, इन सारे भावों का संकरीकरण, उसका नाम है किलकिंचित भाव। संकरीकरणम हर्षा, इनमें मुख्य भाव जो है वो हर्ष का भाव है। श्री ब्रज गोपिकागण, इन सबों में ये सारे भाव यहां प्रकट हो रहे हैं। आपने गोपियों को वंचित किया कि मेरी दासी हो तो यहां आओ, ये वंचित करना। कृपया चाहा पिता, वरुण देवता को प्रणाम करो, इनकी लज्जा
श्रीअंग को जो स्वस्तिक आकार अपने भुजाओं के द्वारा ये ढांक करके जो आई थी, आज प्रणाम करा करके उस स्वस्तिकाकार को भी, जो स्वस्तिकाकार मुद्रा है उसको भी भंग करके आप प्रियाओं की रूप माधुरी उनका दर्शन करते हुए इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कृपया चापिता, लज्जा से दूर किया। प्रस्तोभिता, इनके साथ में परिहास कर रहे हैं, रुक जाओ, आ जाओ। प्रस्तोभिता, क्रीडन वच्चकारता, जैसे कोई कठपुतली को नचा रहा है ऐसे नचा रहे हैं। गोपियों से इतना परिहास करने पर भी गोपियां नहीं मानती हैं और वे क्रोध नहीं करती हैं श्याम सुंदर के प्रति, वहीं खड़ी रहती हैं। श्याम सुंदर इनकी प्रति परीक्षा करके कृतकृत्य हो गए। ये दिखाया कि इनका प्रेम इतना शुद्ध है कि मैं कैसे भी इनको हैरान कर लूं, ये मेरी प्रीति को त्याग करने वाली नहीं है। ये गोपियों की परम उत्कर्ष को दिखा करके आपने इन गोपियों को आशीर्वाद दिया कि आगामी शरद ऋतु की रात्रि में आप सब मेरे साथ में मिलन प्राप्त करोगी। आप लौट करके आए, नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेकर के विराजमान हैं। श्री कृष्ण उन्होंने यज्ञ पत्नियों के ऊपर भी अनुग्रह किया। यज्ञ पत्नी और गोपियों के प्रेम में कितना बड़ा अंतर है कि गोपियों से इतना परिहास कर रहे हैं, उनके वस्त्रों का हरण कर रहे हैं, फिर भी इन बालिकाओं में कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है, क्रोध नहीं है, कृष्ण से वृतृष्णा नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए सर्वांग समर्पण, संपूर्ण समर्पण इनमें विराजमान। और यज्ञ पत्नियों से आपने न कह दिया कि तुम्हारे यज्ञ अधूरे रह जाएंगे और पाप लगेगा तुमको। पाप की जहां गैया सामने खड़ी की सो इनकी सारी प्रीति डगमगा गई। पाप की बच्चियां खड़ी करते ही इनका सारा प्रेम समाप्त हो गया। जरा सा लोभ दिखाया, गोल दिया हाथ में कि तुम्हारे पति तुमको स्वीकार कर लेंगे, तुमसे नाराज कभी नहीं होंगे। लोग जरा से लोभ, जरा से भय, इनके कारण यज्ञ पत्नियों का पूरा प्रेम समाप्त हो गया। परंतु ब्रज गोपिकागणों का कभी भी प्रेम समाप्त नहीं हुआ। ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन यहां पर दिख रहा है। अब ब्रजवासियों का प्रेम कैसा, उसे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जैसे ही गोष्ठ में लौटे, बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ में बैठे हैं। पुरानी बही निकाली गई कि इतना तिल लाओ, इतना जौ लाओ, ये यज्ञ होगा। यहां पर इस ओर, इस दिशा में अमुक देवता की आराधना, इसमें अमुक देवता की आराधना, यहाँ पर नवग्रह की आराधना हो, यहाँ पर षोडश मात्रा की आराधना हो, यहाँ पर ये होगा। सारे चक्कर में लग रहे हैं। श्री कृष्ण गोद बैठ गोपाल कहत ब्रजराज से, श्री गोद बैठे और वहां ब्रजराज से कह रहे हैं कि बाबा ये सारे ब्रजवासियों को क्यों इकट्ठा किया है, ब्रज को कहीं दूसरी जगह ले जाने का विचार है क्या? बाबा बोले नहीं बेटा नहीं, दूसरी जगह काय को ले जाएंगे, तू तो बचपन से देख रहा है अपने यहाँ पे इंद्र पूजन होता है, इंद्र पूजन की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण को मन में विचार आया कि इस इंद्र के बच्चे को जरा भी लाज नहीं है, जिन बाबा की पादुका मैं अपने माथे पे धारण करूं और मेरे बाबा से ये इंद्र चौथ पूजा करके ले जाए। इंद्र के यज्ञ को कहीं ना कहीं खंडित करना चाहिए। तो आपने कोई बहुत बड़ा शास्त्रीय आधार नहीं लिया, केवल निरीश्वरवादी जो तर्कवाद है, उस तर्कवाद के द्वारा आपने 6 तत्व जो हैं, वो 6 तर्क केवल बौद्धिक तर्क हैं जिनमें कोई शास्त्रीयता नहीं है। ऐसे तर्कों के द्वारा आपने इंद्र यज्ञ को तो यों ही तर्का दिया, फूंक से उड़ा दिया। ये समझो, पहला तर्क था कर्मवाद। बोले कर्मणा जायते जन, तो कर्मणा विलीय से, कर्म के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। महेंद्र किम करिष्यति, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, गैयाओं का पालन कर रहे हैं, महेंद्र क्या कर, इंद्र क्या करेगा? लो कर्मवाद, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। फिर दूसरा कर्म देवतावाद। बाबा बोले नहीं नहीं, कर्म के शास्त्र में वर्णन किया गया है
श्री कृष्ण कर्म देवता बात कह रहे करते हुए कह रहे हैं कि किसी ने किसी देवता की 1,00,000 आहुति दी और किसी ने 10 आहुति दे दी, 11 आहुति, दोनों का फल एक साथ थोड़ी होगा। देवता में सामर्थ्य नहीं है। देवता में जो सामर्थ्य है वो कर्म में सामर्थ्य है। कर्म की सामर्थ्य से देवता में सामर्थ्य आई। जिसने 11 आहुति दी हैं उसको 11 आहुति का फल मिलेगा, और जिसने 1,00,000 आहुति दी है उसको 1,00,000 आहुति का फल मिलेगा। इसलिए देवता अपने आप में कोई मुख्य वस्तु नहीं। तीसरा दिया प्राक स्वभाववाद। व्यक्ति का अपना पूर्व जन्म के स्वभाव होते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करता है। हम अपने स्वभाव के अनुसार गैयाओं का सेवन कर रहे हैं, गोपालन का कार्य कर रहे हैं, महेंद्र किम करिष्यति। फिर चौथा एक तर्क दिया, वो है कर्म वश ईशवाद। ईश्वर सर्वदा कर्म के अधीन है। ईश्वर हमको फल देने वाला नहीं है। कर्म करेगा तो ईश्वर फल देगा, कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर फल नहीं देगा। ये कर्म वश ईशवाद। फिर वार्तावाद, बोल जिसका जिससे काम चलता है उसका इमीडिएट बॉस वो है। हम क्यों सबऑर्डिनेट जो बॉस हैं उनकी ओर जाएं, हम उनकी ओर नहीं जाएंगे। हम अपनी बात, क्योंकि हमने ये देखा कि बनिया अपनी दुकान पर जाता है, दुकान के पट्टा के ऊपर वो पानी छिड़कता है, दुकान को दंडोत करता है, दुकान पर बैठता है, क्योंकि दुकान उसकी आजीविका चलाने वाली है। हमारी आजीविका चलाने वाले गोवर्धन हैं, इसलिए हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। हम काय को इंद्र की पूजा करें? हम अपनी दुकान की पूजा करेंगे कि किसी दूसरे की दुकान की पूजा करने के लिए जाएंगे? और फिर त्रिगुणवाद, बोल बाबा सारा जगत त्रिगुणों से बना हुआ है। ये तीनों गुण सत्व रजतम एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए विराजमान हैं, इसलिए सत्वगुण की वृद्धि होगी, अपने आप उन्नति होगी। रजोगुण में ये तो चक्र है, कभी सुख कभी दुख, नीचे का आरा ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर का आरा नीचे आता है। इसलिए इसकी ज्यादा दुख, इसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। बाबा बोले बेटा तो भी कहीं ना कहीं देवता की आराधना तो करनी ही चाहिए। श्री कृष्ण बोले बाबा देवता की आराधना करनी है तो एक काम कर, प्राकृत देवता की आराधना मत कर। ऐसे देवता की आराधना कर जो गुणातीत हो। प्राकृत देवता, स्वर्ग का भी कोई ठिकाना नहीं है तो स्वर्ग के देवताओं का क्या ठिकाना होगा। इसलिए मेरे पास में एक ऐसा देवता है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ और नित्य है। नंद बाबा बोले कौन सा देवता है, कौन सा देवता है? अब कृष्ण कहना चाह रहे थे वो देवता मैं हूं, परंतु जीव नहीं खुली, मुंह नहीं खुला। यदि ये कहते कि मैं कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ नित्य देवता हूं, सबका शासक हूं, तो नंद बाबा कन्हैया का काम ऐंठते हुए एक तक कोने में बैठा देते। हमारे सामने तो पैदा हुआ है, 7 वर्ष का हुआ है, तेरी पूजा करेंगे क्या? तो कृष्ण अपना नाम ले नहीं सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर श्री गिरिराज जी का नाम ले लिया, अपने अर्चा विग्रह श्री गिरिराज जी का नाम ले लिया। सब ब्रजवासी बोले काम कहे सो करो, कृष्ण जो कह रहे हैं वो करो। सब कृष्ण की वचन में आ गए। आप कह रहे हैं बाबा मेरा देवता ऐसा नहीं है जो कच्चे पक्के तिल जो खाए, मेरा देवता है सुपांता पायसा दया। दाल कढ़ी करना बाद में क्यों गर्म अच्छी लगती है, और खीर रबड़ी करना पहले क्यों ठंडी अच्छी लगती है। सुपांता और पायस आदे, खीर जो है वो पहले करना। जितनी भी सामग्री हैं उन सब सामग्रियों को बना देख। 4 तरह के गूजा, केसर के अलग, पगे हुए अलग, बिना पगे हुए अलग, जो मेवा के हैं उनके अलग, पूर के अलग, मेवा के अलग। पक्की, खरमंडा, मोहन थाल, मनोहर, बूंदी,
से सब प्रकार के रसघर की जितनी भी सामग्री हैं उनको अलग कर भात का इतना ऊंचा कोट लगा जिसकी ओट में गिराज आ जाए, सब तरह के शाख उनको प्रस्तुत कर। तैने अपने देवता को कभी देखा भी नहीं होगा, मेरा देवता ऐसा जो सबके सामने खाए। सब बोले भैया जो छिप के चोर की तरह सुखाए, ऐसे देवता का काम को हम तो गिरिराज की पूजा करेंगे। सब लोग गिरिराज जी का पूजन करने के लिए पधारे। अभी गिरिराज जी के पूजन में आज का जो कथा प्रसंग है, यहाँ पर गिरिराज जी के पूजन में सब लोग गिरिराज जी का दर्शन करें, गिरिराज जी को ध्यान करें, श्री भागवत की मन से परिक्रमा करें, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करें और आनंद पूर्वक श्री गिरिराज पूजन में आज के प्रसंग को यहाँ विश्राम कर रहे हैं। कल रसा श्री रास पंचाध्यायी, उसके बाद में श्री कंस मामा की चोटी पकड़ करके धाम श्री रुक्मणी विवाह तक का जो प्रसंग है उसको कल के प्रसंग में निरूपण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हाँ, जय 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 गोविंद गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल।